नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। अशोकनगर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर लखेरी बसारती गांव में एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत हो गई। सीएमएचओ हिमांशु शर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले परिवार के लोगों ने भुट्टे सेक कर खाए थे और आंगनबाड़ी से मिलने वाला हलवा खाया था। मध्य प्रदेश में 2 दिन की लगातार बारिश के बाद भी राहत नहीं मिलने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान फिर बारिश का अनुमान जताया है, जिसके मद्देनजर कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में ग्वालियर में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। सिंधिया के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा में लगभग 5243 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इन्हें सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। खरगोन के भीकन गांव के स्थानीय जनपद पंचायत सभागृह में क्षेत्रीय विधायक झूमा सोलंकी ने सेना समाज को सहायता राशि और आवश्यक सामग्री वितरित की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते बीते 5 महीने से सेन समाज बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का, जहां एक शादीशुदा महिला के साथ एक आरोपी ने दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला के घर के पास रहता है, जो लंबे समय से महिला को परेशान कर रहा था। कोरोना के बीच देश को आत्मनिर्भर बनाने की कवायदें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ये संकल्प पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं बैतूल के भैंसदेही की, जहां नदी पर पुल न होने से स्थानीय विधायक धर्मू सिंह सिरसाम को अधिकारी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनने जाना पड़ा। भोपाल में 24 घंटे में 8.5 इंच बारिश हुई, जो 14 साल बाद अगस्त में एक दिन में ही सर्वाधिक बारिश है। 2006 में 14 अगस्त को 24 घंटे में 11.66 इंच बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से भोपाल में भद्रदा डैम के 6 गेट खोलने पड़े। भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग बेवजह घरों से बाहर निकले। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने जुर्माने की कार्रवाई की। कांग्रेस विधायक नारायण पटेल के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई मधानता विधानसभा सीट से भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी है। मधानता विधानसभा क्षेत्र के मुंदी नगर पहुंचे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। ग्वालियर में भाजपा का 3 दिवसीय सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। सिंधिया ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। लॉकडाउन ने लोगों के अंदर छुपी प्रतिभा को फिर निखारने का मौका दिया। यही बानगी भोपाल के जवाहर चौक में रहने वाली शालिनी ने पेश की। उन्होंने अपने हाथों से गजानन की प्रतिमा को आकार दिया और शुभ मुहूर्त में अपने घर पर लंबोदर की स्थापना की। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर झांकी लगाने पर पाबंदी लगाई है। राजगढ़ जिले के तलेन क्षेत्र में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। पानी का जलस्तर बढ़ने से उगल नदी के पुल के पास बना मकान डूबने की कगार पर पहुंच गया, जिसमें 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी थाना पुलिस को मिली तो खुद पुलिसकर्मी बंती नदी में कूद पड़े और तीनों को रेस्क्यू कर बचा लिया। छत्तीसगढ़ में भी गणेशोत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी पर मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ श्री गणेश के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
आगरा में 13 अगस्त को एतमादुल्ला थाना के टेढ़ी बगिया में प्रोफेसर आर.के. भारती के भाई हरिशंकर भारती के पैर में गोली मारी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद को लेकर 28 जून को प्रोफेसर आर.के. भारती को गोली मारी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर उद्यमी कृषकों की सफलता की कहानी और कृषि के क्षेत्र में सफल उद्यमी बने कृषि स्नातकों की सफलता की कहानी पुस्तकों का विमोचन किया। ये पुस्तकें कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र मरना ने प्रकाशित की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक हर्ष गौतम ने सौजन्य मुलाकात की। हर्ष गौतम ने 17 अगस्त को पदभार ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रबंध संचालक गौतम को उनके नवीन दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री को गौतम ने रायपुर के चित्रकार रेणु की पेंटिंग खुशहाल कृषक भेंट की। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं की परेशानियों को दूर करने के लिए समितियों का गठन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज में बेवजह उनके कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार और उनके तथाकथित नेताओं का ये प्रयास उपचुनाव को प्रभावित करने का हथकंडा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। सिंधिया के पुराने भाषणों की वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि सिंधिया के जाने से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि अब कांग्रेस और मजबूत हुई है। कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र 3 दिन चला और शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जहां हम लोगों ने महामारी के दौरान भी 3 दिन सदन की कार्यवाही का सफलतापूर्वक संचालन किया। ग्वालियर में बीजेपी के महासदस्यता अभियान के दूसरे दिन भी नेताओं ने कांग्रेस को जमकर कोसा। सीएम शिवराज और सिंधिया ने कमलनाथ और सोनिया गांधी पर खूब हमले किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस में गांधी परिवार का अध्यक्ष चुना जाता है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस पर तंज कसा। गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस की जमीन खसक चुकी है। कांग्रेस के पास कहने को अब कुछ नहीं बचा। यही कारण है कि कांग्रेस नेता अनर्गल बातें कर रहे हैं। पूर्व मंत्री के अनुसार ग्वालियर चंबल संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ता अब सिंधिया के साथ है। नगरीय निकाय चुनाव के नजदीक आते ही इंदौर से वादों के काम अब तेजी से शुरू हो गए हैं। शहर के वार्ड नंबर 18 में विधायक ने रोड स्वीकृत कराई, जिससे स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है। सौगात के लिए रहवासियों ने विधायक रमेश मेंदोला का आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि रोड नहीं बनने के कारण पिछले कई सालों से रहवासी परेशान हो गए थे। बागपत के बड़ौत क्षेत्र में कोताना रोड स्थित बोहला पुलिस चौकी पर पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। तस्कर पुलिस पर फायरिंग कर खेतों की ओर भागे। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद एक बार फिर भाजपा को सदन के भीतर शक्ति परीक्षण का मौका मिलने जा रहा है। सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें जीत के लिए भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत है। लेकिन कमलनाथ सरकार के समय भाजपा ने जिस तरह दोनों पदों के लिए चुनाव की स्थितियां बनाई थी, उसी के मद्देनजर अब कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। ग्वालियर में बीजेपी के 3 दिवसीय संभाग की सदस्यता ग्रहण समारोह का कांग्रेस ने विरोध किया। बीजेपी के सदस्यता अभियान के दूसरे दिन युवा कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई समाधि के नीचे धरना दिया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष खेवरन सिंह कंसाना के नेतृत्व में किए गए धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस जिलाध्यक्ष शामिल हुए। आगरा में पुलिस अधिकारी पशु तस्करों पर शिकंजा कसने में लगे हैं। वहीं पुलिस ने पशु तस्करों से रिश्वत लेने का नया तरीका इजाद किया है। पुलिस अब पशु तस्करों की गाड़ी को रोकती नहीं, बल्कि गाड़ी के गुजरते ही पशु तस्कर गाड़ी से ही रोड पर ऊपर फेंक देते हैं, जिससे बाद में तैनात पुलिसकर्मी उठा लेते हैं। पशु तस्करों की साठगांठ और उनसे रिश्वत लेने के इस तरीके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
आगरा के खेरागढ़ चीत गौशाला में दलदल होने की वजह से आए दिन गाय अपना दम तोड़ रही थी, जिसको देखते हुए मंडलीय अपर निदेशक एस.के. मलिक ने चीत गौशाला में निरीक्षण किया, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला अध्यक्ष जितेश सिकरवार ने भी धरना प्रदर्शन किया। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने पिता और बहन की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पिता और बहन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। डबरा में महाकाल एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ पहुंची महिला बाल विकास मंत्री ममता देवी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दमोह में एटीएम ब्लास्ट कर नकली नोट बनाने वाला आरोपी देवेंद्र पटेल गिरफ्तार किया गया है। कोविड सेंटर से फरार आरोपी नरसिंहगढ़ मार्केट से पकड़ लिया गया। आरोपी कोविड सेंटर से रात को चकमा देकर फरार हुआ था। दमोह जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले और तालाब उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से खूंखार मगरमच्छ अब आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में पहुंचने लगे हैं, जिसके चलते सगौनी रेंज के सगरा बीट के माला तालाब से एक 9 फीट लंबा मगरमच्छ सगरा गांव में घुसा। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर काबू में किया गया। जांजगीर चांपा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बहादुर नट पीड़ित बच्ची का पड़ोसी है, जो चॉकलेट दिलाने के बहाने मासूम को घर से ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वापस घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां ने उससे पूछा तो इशारों में बच्ची ने घटना का खुलासा किया। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमा गांव स्थित शुभ लाभ अपार्टमेंट में काम करने वाले सुरक्षा कर्मी की बिल्डिंग के चेंजिंग रूम में धारदार हथियार से वारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक रामबाबू रघुवंशी जिस दिन 20 दिन पहले ही आया था, बिल्डिंग में सिक्योरिटी का काम करता था। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका क्षेत्र के सदर बाजार में एक पेंट की दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा दमकल वाहनों को सूचित कर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग दुकान की 3री मंजिल तक पहुंच गई। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। नगर पालिका अध्यक्ष जय थावित ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर नगर पालिका के कर्मचारी और डॉक्टर पुलिसकर्मी को कोरोना संक्रमण में बिना किसी डर के काम करने के लिए सम्मानित किया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष जय थावित ने गुलाब का फूल देकर कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया। जांजगीर चांपा में एक बड़ा हादसा टल गया। पामगढ़ जनपद पंचायत के पूर्व जनपद अध्यक्ष के घर पर विशाल पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। हादसे के वक्त पूरा परिवार घर पर मौजूद था। विशाल पेड़ गिरने से उस मार्ग पर घंटों तक आवागमन बाधित रहा। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में महुआ शराब की तस्करी करने वाले तस्कर को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पामगढ़ पुलिस को क्षेत्र में अवैध महुआ शराब बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस बीच पुलिस ने टीम बनाकर कमल किशोर साहू के घर की तलाशी ली और उसके पास से 50 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की। लगातार बारिश के बाद मंदसौर की शिवना नदी उफान पर है। तेज उफान पर चढ़ रही शिवना ने रविवार दोपहर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारे। ये वही नजारा है जिस नजारे का हर वर्ष सभी भक्तजनों को इंतजार रहता है। शिवना का जल मंदिर गर्भगृह में आ पहुंचा और लगातार तेज गति पानी बढ़ रहा है। जबलपुर के आसपास हो रही बारिश से बरगी बांध का जलस्तर बढ़ने के कारण बरगी बांध के 13 गेट खोले गए। बरगी बांध से 21,660 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके कारण निचले इलाकों में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। सुरक्षा के लिहाज से नरसिंहपुर से जबलपुर मार्ग और गाडरवारा से साईखेड़ा मार्ग तेंदुखेड़ा मार्ग को बंद कर दिया गया।
पथरिया में गणेश चतुर्थी के मौके पर समूचे देश में गणेश उत्सव की धूम। शुभ अवसर पर पथरिया नगरवासी अभिनव मुखूटी द्वारा भगवान गणेश के जीवन पर आधारित पुस्तक प्रथमेश्वर का विमोचन हुआ, जो पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार ने किया। राजनांदगांव में 22 से 29 अगस्त तक आम नागरिकों के लिए नगर निगम कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कदम उठाया गया। बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष और एक निगम कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। आयुक्त ने अति आवश्यक सेवा के लिए आम जनता को फोन से संपर्क करने की अपील की है। सागर के चांदविला पुलिस ने एक शख्स को छतपुर रोड बिलगुआ पर एक देशी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुरहानपुर के नेपानगर का उपचुनाव इस बार रोचक होने वाला है। चुनाव में नेपानगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग भी सक्रिय हो चुके हैं, जो अपनी सालों पुरानी समस्याओं को लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला सरोला गांव से सामने आया, जहां 50 से अधिक किसान लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। उज्जैन के तराना में हुए बस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी बस इटावा से अहमदाबाद जा रही थी, तब कायथा पेट्रोल पंप के पास बस पलट गई। जानकारी के अनुसार ड्राइवर को नींद का झोंका आया, जिससे बस बेकाबू होकर यह हादसा हो गया, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री घायल हुए हैं। आगरा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे आरोपियों की घेराबंदी की थी। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और एक बदमाश घायल हुआ है। आगरा के पिनहाट क्षेत्र में आने वाले रघुनाथपुरा में एक दबंग युवक ने अपनी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना की जानकारी महिला के मायके वालों को लगी, तो महिला के भाई ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया, लेकिन पति ने अपने पिता के साथ मिलकर उसकी भी जमकर पिटाई की। सतना के अमरपाटन में लगातार हो रही चोरियों लूट की वारदातों से लोगों में दहशत है। या लगातार 3 ऐसी वारदातें हुई, जिसके बाद पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो 3 वारदातें हुई हैं, उनमें पहली उत्तर प्रदेश जा रहे एक ट्रक चालक से बदमाशों ने 14,000 रुपए मोबाइल छीन लिए। दूसरी घटना में किराना दुकान ने 3 काट कर चोर हजारों का सामान चुरा ले गए। राजनांदगांव जिले के ग्राम कांकेतरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने बच्ची के नाम मिलने पर खिचली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में जब पुलिस ने खोजबीन की तो बच्ची पास में ही मृत अवस्था में मिली। इंदौर जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के भाइयों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की और उसकी बाइक छीनकर फरार हो गए। मामले की जानकारी समाज में ना फैले, उसी डर से प्रेमी अनिल साहू ने जहर खा लिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में डंपर ने एक युवती को रौंद दिया। हादसे में युवती की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद चालक डंपर लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सतना रीवा मार्ग पर दहेड़ी पुलिस के पास युवती जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने आरती को रौंद दिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।